ईरान ने इजराइल से जुड़े जासूसी नेटवर्क, और ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रणभूमि पर, ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने वाले अपने ही कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आरोप ये कि ये लोग मोसाद के लिए काम कर रहे थे। 700 लोगों को ईरान में गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 मोसाद एजेंटों को फांसी तक दे दी गई है। यहां गिरफ्तारी और सजाए मौत का यह सिलसिला उस वक्त ज्यादा तेज हो गया जब 13 जून को ईरान इजराइल युद्ध की शुरुआत हो गई थी। यानी उसके बाद करीबन ये ऑपरेशन ज्यादा तेजी से चलाए गए। ईरान ने इद्रिस अली, आजाद शहदाई और रसूल अहमद रसूल नाम के कथित इजरायली जासूसों को जासूसी करने, ईरान में हत्या की साजिश रचने और प्रतिबंधित सैन्य उपकरण लाने के जुर्म में मौत की सजा सुना दी थी। बिल्कुल, इन तीनों को कल सुबह तुर्की सीमा के करीब उर्मिया शहर में फांसी दी जाएगी। ये एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक बता रहे हैं। और इस बीच ईरानी इंटेलिजेंस मंत्रालय ने छापेमारी शुरू कर दी है। छापा मारकर 6 और मोसाद के एजेंटों को पकड़ने का दावा किया है। उनके कब्जे से चौंका देने वाला हथियारों का जखीरा बरामद करने का उन्होंने दावा किया है। इसमें स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, जिसे इजराइल का जो हथियार की निर्माता कंपनी है रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, ये स्पाइक को बनाता है। बिल्कुल, यह अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम दुश्मन के टैंकों और बंकरों को क्षति पहुंचाने के लिए मारक क्षमता रखता है। माइक्रो ड्रोन जो निगरानी और हमले दोनों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये छोटे UAV खुफिया अभियानों के लिए भी बेहद अहम माने जाते हैं। ये भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम वो सामान दिखा रहे हैं जो ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बरामद किया है अपने ही देश में 6 कथित मोसाद एजेंट्स के पास से। IED, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, और दूसरे विस्फोटक है। ये एक बिल्डिंग के तहखाने में रखे थे। स्थानीय रूप से इन्हें असेंबल किया गया था। IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये इसको बरामद किया गया है। वो कारण यह था कि अस्थिरता फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना था। बिल्कुल, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने युद्धकाल में मोसाद के किसी भी घुसपैठ के खिलाफ तुरंत कार्रवाई और न्याय की नीति अपनाई है। यानी लगातार बड़े ऑपरेशन मोसाद की तरफ से किए जा रहे हैं। ईरान के खुफिया प्रमुख ने बयान दिया है कि हमारे दुश्मनों का उनको यह समझ लेना चाहिए कि ईरान की सरजमी पर हर साजिश का जवाब मौत से दिया जाएगा। यह लगातार दूसरा दिन है जब ईरान ने मोसाद से जुड़े व्यक्तियों को फांसी पर लटकाया है। रविवार को भी 2 एजेंटों को मौत की सजा सुना दी गई थी और यह लगातार ईरान की खुफिया एजेंसी इसके बाद ऑपरेशन चला रही है। यह तस्वीर हम आपको उन लोगों की दिखा रहे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। सरकारी टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, पोस्ट पर यह दावा किया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए एजेंट मोसाद के लिए सीधे तौर पर काम कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे और उन्हें टारगेटेड किलिंग, साइबर साबोटाज और इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लास्ट जैसे मिशन सौंपे गए थे। कुछ एजेंट इराक और तुर्की के रास्ते ईरान में दाखिल हुए थे। ऐसा लग रहा है कि युद्ध विराम के बाद फिर से गुप्त युद्ध छेड़ा जा सके। यहां तक कि ईरान की बात यह भी है कि ईरान पहले से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटर देश रहा है। चीन के बाद फांसी देने वालों में उसका दूसरा नंबर आता है।